हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर धन पी एक्स धन 12 इक्वल टू 0 के मूल 4 हैं, जबकि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स धन क्यू इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं, तो क्यू का मान है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 49/4, दूसरा दिया गया 4/49, तीसरा 4 है और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न में यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रश्न में कह रहा है कि एक समीकरण है जिसका एक मूल हमें यहाँ पर ये 4 दिया गया, 4 है एक मूल, ठीक। जबकि समीकरण के हमें मूल बराबर है दूसरा समीकरण जो दिया गया है, तब हमें क्यू का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न के आधार पर अगर इसकी मुख्य अवधारणा देखें, मुख्य अवधारणा, तो अगर हमारे पास कोई द्विघात व्यापक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और अगर इसके मूल हम अल्फा और बीटा मान लें, तो अल्फा धन बीटा जो होता है वो माइनस का b/a होता है, और मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा गुणे बीटा वो होता है c/a, ठीक। इसी मुख्य अवधारणा के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे यहाँ पर। और एक चीज हम जानते हैं यहाँ पर कि जो अगर मूल बराबर हो, मूल बराबर है, तो क्या होता है, जो विविक्तकर d होता है इसका मान इक्वल टू 0 होता है, ठीक। अब इसी आधार पर हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को अपने हल करते हैं। तो यहाँ से हमें समीकरण क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर धन पी एक्स धन 12 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसके मूल अगर हम एक अल्फा बीटा अगर मूल है, तो अल्फा इक्वल टू अगर हम यहाँ पर 4 मान लें, क्योंकि एक मूल प्रश्न में कह रहा है 4 है, तो बीटा का मान अगर हमें ज्ञात करना हो तो अल्फा धन गुणे बीटा क्या होता है, c/a। c मतलब कि क्या है, c/a होता है। c क्या है, 12, क्योंकि यहाँ से c 12 है। अगर इससे तुलना करेंगे, a क्या है, 1, तो अल्फा गुणे बीटा क्या आ जाएगा, 12, और अल्फा 1 अगर 4 है तो 4 गुणे बीटा इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। मतलब एक मूल हमारे पास अल्फा इक्वल टू 4 और दूसरा मूल बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर हमें अल्फा गुणे बीटा मिल गया है तो अल्फा धन बीटा भी हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो अल्फा धन बीटा क्या होता है, माइनस का b/a, माइनस b मतलब कि माइनस का p हो जाएगा, तो माइनस p हो गया यहाँ पर। और अल्फा अगर देखें तो 4 है, ठीक, बीटा हमारे पास 3 आया है, ये माइनस p हो जाएगा, तो p इक्वल टू माइनस का 7 आ जाएगा। तो पहले वाले समीकरण के लिए हम देखें तो हमारे पास p का मान हमने निकाल लिया माइनस का 7। इसका उपयोग हम दूसरे समीकरण में करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी p दिया गया है हमें। तो चलिए आगे प्रश्न को हल करते हैं, दूसरे समीकरण से बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो पहले तो हम p का मान रख लेंगे जो हमने निकाला है, तो ये -7x हो जाएगा प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब इसमें दूसरी चीज कह रहा है कि इसका जो d है, मतलब कि मूल जो है वो बराबर है। मूल बराबर है मतलब कि d विविक्तकर जो है वो 0 है, और विविक्तकर हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये इक्वल टू 0 है। अब अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो मान रखते हैं, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, -4a 1 है, c हमारे पास क्या है, q इक्वल टू 0। यहाँ से हम q का मान निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 49 -4q इक्वल टू 0, तो 4q इक्वल टू 49 और q इक्वल टू आ जाएगा 49/4। यही हमारे पास इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, q का मान हो जाएगा 49/4। तो आइए प्रश्न के ऑप्शन की यहाँ पर बात कर लें, अगर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, तो 49/4 पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर यहाँ पर समझ में आया होगा। धन्यवाद।